बिहार में जिस तरीके से पुलिस महकमा अब हरकत में आ गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने चेतावनी दे दी है कि अगर आप माफिया से नहीं निपट सकते, अपराधियों से नहीं निपट सकते, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ क्या किया जाए। और अगर कोई गोली चलाता है तो उसका जवाब भी गोली से ही देना है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये, सबसे बड़ी बात ये कि ये गोलियां आती कहां से हैं, ये अवैध असलहे आते कहां से हैं, जिसके कारण यहां पर हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर करना पड़ रहा है पुलिस को। तो अब जड़ पे प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। करीब 250 ऐसे हथियार तस्करों के नाम तैयार किए गए हैं और साथ ही ऐसे लोग जो यहाँ पर उन हथियारों को मंगवाते हैं, कारतूस मंगवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब जम करके कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। और कैसे कैसे कार्रवाई होगी और ये 250 लोगों में कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और वो क्या करवा रहे थे बिहार में और कहां से उसके बारे में सुराग मिला, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, 250 लोगों का यूं कहें कि अपराधी, हथियार तस्कर, इनके नाम की लिस्ट तैयार हो चुकी है और ये तैयार किया STF ने। जहां स्पेशल टास्क फोर्स अब ऐसे 250 अपराधियों, हथियार तस्करों के पीछे हाथ धो करके पड़ चुकी है। अब इसमें से 10 हथियार तस्कर वो हैं जो बहुत ही दुर्दांत हैं, कुख्यात हैं और न केवल बिहार बल्कि आसपास के कई राज्यों में उसका जलवा है। हालांकि उन्होंने बेस बिहार को ही बनाया हुआ है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा है कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ना पड़ेगा, तो उसी तर्ज पर अब STF काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे तमाम जो हथियार तस्कर हैं उनकी सूची तैयार की गई है। उसके पीछे भी उसका पूरा इतिहास है। अगर कहीं पर मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी जाती है, कहीं देसी कट्टा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, तो फिर यहां पर सवाल यह उठता है कि ठीक है, आप देसी कट्टा, चाहे मुंगेर में देसी कट्टा बन रहा हो, चाहे और भी कई इलाके, मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया था पिछले दिनों, देसी कट्टा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो ये सब लोग हथियार तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कारतूस कहां से लाते हैं? क्योंकि ये तो माना जाए कि ठीक है, यहां पर जो कच्चा माल मिलता है उससे ये लोग हथियार यहीं पर बिहार में बनाने लगे, मेड इन बिहार। हालांकि कई बार आप जब यहां पर बने हुए हथियार देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन यहां पर तैयार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है। यहां पर माउजर, पिस्टल, राइफल और दावा तो यहां तक किया जाता है कि मुंगेर में कई कारखाने ऐसे हैं जहां पर AK-47 तक बनाने की क्षमता है। तो ये सब कुछ चल तो रहा था। पुलिस बार बार छापा मारती थी, कार्रवाई करती थी, ऐसे लोगों को पकड़ती थी, लेकिन उनके लिए सिरदर्द ये बना हुआ था कि भाई ये जो तमाम हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कई बार पुलिस के खिलाफ भी किया जाता था, अपराधियों को बहुत ही आसानी से ये हथियार मिल जाते थे बिहार के बाजार में। और पूरा एक गिरोह है, पूरा एक नेटवर्क है जो इस तरह के हथियार की खरीद फरोख्त करता रहता है। तो हथियार मिलना तो आसान है, लेकिन कारतूस कहां से आता है? क्योंकि जो इसमें इस्तेमाल होता है, इन हथियारों में इस्तेमाल होता है, वो कारतूस बनता कहां है? क्योंकि वो बिहार में तो नहीं बन रहा। तो जब इसके पीछे पुलिस वाले लगे, STF गठित की गई, तो पता चला कि ये सारे कारतूस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, इन सब जगहों से पहुंच रहा है। अब जब इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाने लगी तो पता चला कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। कई जगहों पर पुलिस ने छापामारी की, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, सैकड़ों, हजारों की तादाद में कारतूस बरामद किए जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जाती है और धड़ल्ले से इसे यहां पर सप्लाई किया जाता था। और इसका खुलासा तब हुआ जब कई बार एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ। उस दौरान जब अपराधियों से पूछा गया कि भाई आप जो एनकाउंटर कर रहे थे हमारे साथ में, हम पर जो गोलियां चला रहे थे, वो लाते कहां से हो तुम लोग? तो उन पूछताछ में कई नेटवर्क का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारना शुरू किया तो पता चला कि ये छोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। सोचिए, केवल बिहार में 250 ऐसे हथियार तस्करों के नाम की सूची तैयार कर ली गई और अब गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि इन सारे हथियार तस्कर जो भी हैं, इनको या तो आप गिरफ्तार कीजिए, पकड़िए और अगर एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर कीजिए, साफ कीजिए।
बिहार में अगर ऐसा कोई हथियार तस्कर है जो आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पुलिस के जवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपराधियों को ये हथियार सप्लाई कर रहा है, दहशत का माहौल बनाना चाहता है, जंगल राज कायम करना चाहता है बिहार में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जीरो क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति अब आगे बढ़ा दी गई है। और इसी के तहत अब एसटीएफ ने ये जो तैयार किया 250 लोगों की लिस्ट तैयार की है और साफ तौर से इनको कह दिया गया, टारगेट दे दिया गया है कि पहले इन 250 हथियार तस्करों को आप गिरफ्तार कीजिए, या जैसे भी करना है। अगर वो आपके गिरफ्त में नहीं आते हैं, आपके साथ एनकाउंटर करना चाहते तो एनकाउंटर कीजिए, खुली छूट है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क को खत्म कीजिए। और ये जो एक हथियारों का पूरा नेटवर्क बन रहा है, जो अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे हैं, जो कारतूस मंगवाए जा रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की जिम्मेदारी अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। और आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी उसका परिणाम भी आप देख पाएंगे, क्योंकि पहला लक्ष्य यही है, पहला और आखिरी लक्ष्य यही है पुलिस का, कि सामने जो अपराधी लोग होंगे उनके हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, और अगर उनके हाथ में हथियार है तो उस हथियार को चलाने के लिए उनके पास गोली नहीं होनी चाहिए, कारतूस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें खत्म हो जाती है तो एनकाउंटर का दौर भी खत्म होने लगेगा और एनकाउंटर की जरूरत नहीं होगी, और सारे अपराधी जो हैं वो सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं होगी, वो असलाहा नहीं होगा जिससे वो पुलिस का मुकाबला कर सके। तो यानी कि एक तरीके से उसके जड़ पर प्रहार करने की कोशिश की गई है, और इसका जो नतीजा है, जो इसका परिणाम है, वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।